Question number 6. If this is equals to this is equals to this, where x is not equal to 0, then show that A, B, C, D are in GP. कोई भी टर्म्स जीपी में कब होती है? जब उनका रेशियो सेम होता है। अगर मैं मान लूँ ये चारों चीजें जीपी में है, क्योंकि वो हमें प्रूफ करने को बोल रहा है, तो आपका a बाय बी बराबर होगा, तो आपका b बाय ए बराबर होगा c बाय बी के और d बाय सी के, राइट। तो इसका मतलब a b c d सब क्या है? जीपी में है, राइट। मैम हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे? बेटा जब आपको ये तीनों दे रखा है और वो बोल रहा है x बराबर नहीं है 0 के, क्योंकि एक बात बताओ, अगर मैंने x 0 ही पुट कर दिया तो हमारे पास तो इक्वेशन में कुछ बचेगा ही नहीं सॉल्व करने को, ये तो सब कट ही जाएगा, तो बचेगा ही नहीं कुछ, इसलिए x 0 के तो बराबर नहीं है। अब हमें जो ऑलरेडी ये चीज दे रखी है, हम लेट कर लेते हैं कि a प्लस बी बाई एक्स अपॉन a माइनस बी बाई एक्स इज इक्वल्स टू b प्लस सी बाई एक्स इज अपॉन b माइनस सी बाई एक्स इज इक्वल्स टू c प्लस डी एक्स अपॉन c माइनस डी एक्स। अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम ना इन दोनों को उठा के सॉल्व करते। समझ आया क्या कर रहे हैं? हम पहली दो चीजों को उठाकर पहले दो जो चीजें हैं उन दोनों को सॉल्व करेंगे। तो आप यहाँ पे बोल सकते हो सॉल्विंग a प्लस बी एक्स अपॉन a माइनस बी एक्स इज इक्वल्स टू b प्लस सी एक्स अपॉन b माइनस सी एक्स। आप इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आएगा a प्लस बी एक्स इंटू बी माइनस सी एक्स इज इक्वल्स टू बी प्लस सी एक्स इंटू में a माइनस बी एक्स। अब ब्रैकेट खोलो, पहले a से मल्टीप्लाई करो, ए बी माइनस ए सी एक्स, फिर प्लस बी एक्स से मल्टीप्लाई होगा दोनों से तो बी स्क्वायर एक्स माइनस बी सी एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू, अब b मल्टीप्लाई होगा तो ए बी माइनस बी स्क्वायर एक्स प्लस ए सी एक्स माइनस ए बी एक्स माइनस बी सी एक्स स्क्वायर। अब एक काम करते हैं, अब सब कुछ ना एक जगह ले आते हैं और जो जिससे कटेगा वो पहले काट देते हैं, फिर सब कुछ एक जगह ले आते हैं। तो आप देखो ये ए बी बराबर है इस ए बी के, और क्या कर सकते हैं, ये दोनों सेम है, ये कट जाएंगे। तो बेसिकली आपके पास बच क्या रहा है, माइनस ए सी एक्स प्लस बी स्क्वायर एक्स, और अगर मैं इन दोनों में से माइनस कॉमन ले लूँ तो आपके पास क्या बचेगा, माइनस कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा, बी स्क्वायर एक्स माइनस ए सी एक्स, राइट। अब अगर आप देखोगे ये दोनों सेम ही तो है टर्म्स, तो ये जब इधर आके ऐड होएगी सब कुछ 2 बन जाएगा। तो आप बोल सकते हो 2ac माइनस में प्लस 2b स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू 0, राइट। अब 2 कॉमन ले लो तो क्या बचेगा, b स्क्वायर एक्स माइनस ए सी एक्स इज इक्वल्स टू 0, राइट। आप बोल सकते हो b स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू ए सी एक्स, यहाँ पे x से x कट गया, आपके पास क्या बच रहा है, बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए सी। हम ये मार्क कर लेते हैं। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, अब हमने पहले दो लिए थे पहले, अब हम लेंगे बाद वाले दो। तो सॉल्विंग बी प्लस सी एक्स अपॉन बी माइनस सी एक्स इज इक्वल्स टू सी प्लस डी एक्स अपॉन सी माइनस डी एक्स। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, बी प्लस सी एक्स इंटू में c माइनस डी एक्स इज इक्वल्स टू c प्लस डी एक्स इंटू में b माइनस सी एक्स। पहले b मल्टीप्लाई करेंगे तो बी सी माइनस बी डी एक्स प्लस c स्क्वायर x माइनस सी डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू c मल्टीप्लाई करोगे पहले सी बी माइनस सी स्क्वायर एक्स प्लस बी डी एक्स माइनस सी डी एक्स स्क्वायर। अब जो सेम सेम है उसे कट कर देते हैं, बी सी है इधर सेम, हाँ है, माइनस बी डी एक्स है नहीं है, प्लस सी स्क्वायर एक्स है नहीं है, माइनस सी डी एक्स स्क्वायर है हाँ है, कट हो गया। तो आपके पास क्या आएगा, सी स्क्वायर एक्स माइनस बी डी एक्स इज इक्वल्स टू माइनस सी स्क्वायर एक्स प्लस बी डी एक्स। अब दोनों सेम नेचर वाली एक जगह ले लेते हैं, तो ये प्लस माइनस सी स्क्वायर एक्स उधर जाके ऐड हो जाएगा, तो आप बोल सकते हो 2c स्क्वायर एक्स, और ऐसे ही सिमिलरली यहाँ पे बन जाएगा 2b डी एक्स, 2 से 2 कट गया, x से x कट गया, तो आपके पास आएगा सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी डी, राइट। तो हम बोल देते हैं कि अगर ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है, तो हमें इससे ये समझ आ रहा है फ्रॉम इक्वेशन 1 बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए सी, देयरफॉर बी इज इक्वल्स टू अंडर रूट ए सी, राइट। और ऐसे ही हम बोल सकते हैं फ्रॉम 2 सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी डी, तो सी इज इक्वल्स टू अंडर रूट बी डी, हेंस ए बी सी डी आर इन जी पी। समझ आया क्या करें? Question number 7. Let S be the sum, P be the product, and R be the sum of reciprocals of n terms in a GP. Prove that ये। अब इन सब के लिए हमें इन सब की वैल्यू पता होनी चाहिए।
राइट। तो आपको वैल्यू कैसे पता चलेगी? हम लेट कर लेते हैं सबसे पहले कि एक जीपी फॉर्म कर लेते हैं। जीपी कैसे होता है? A2, A3, A4 ऐसी ही सारी कहाँ तक n टर्म्स तक आपके पास जीपी है आर इन जीपी, राइट। तो इसका मतलब आपको पता चल गया कि आपकी फर्स्ट टर्म क्या है ए, और आपकी कॉमन रेशियो को आप क्या लेट कर रहे हो आर। अब हमें सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला पता है, क्या होता है? ए 1 माइनस आर की पावर n अपॉन 1 माइनस आर, ठीक है। तो ये आपने सम निकाल लिया है। अब आप एक काम करो, इसको बॉक्स में डाल के रख लो, क्योंकि यही किसके बराबर है? n टर्म्स के बराबर है ना। एक बात बताओ, s क्या है? सम के बराबर। तो आप बोल सकते हो ना कि s की वैल्यू हमें पता चल गई ए 1 माइनस आर की पावर n अपॉन 1 माइनस आर, हमें पता चल गई s की वैल्यू। हम इसको मार्क कर लेते हैं। गॉट इट। अब हमें क्या निकालना है? पी। पी क्या है? प्रोडक्ट है सारी टर्म्स का। तो बेसिकली हमें बोला जा रहा है प्रोडक्ट, उसने क्या बोला है? पी के बराबर बोला है। अब प्रोडक्ट वो सारी टर्म्स का कर रहे हैं, तो ए इंटू ए आर स्क्वायर इंटू ए आर क्यूब कहाँ तक जाएगा? एन टर्म्स तक, ए आर एन माइनस 1, ठीक है। अब आप ए कॉमन ले लो, तो आपके पास ए कितने मल्टीप्लाई हो रहे हैं एन टर्म्स तक? तो 1 2 3 4 5 कितनी है हमारे पास? और सबकी पावर 1 है, और हमारे पास n नंबर ऑफ ए है। ए की पावर n लिख सकते हो आप, राइट। और आपके पास मल्टीप्लाई में बच रहा है r की पावर 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 कहाँ तक? n माइनस 1 तक ऐड हो रहा है, राइट। लास्ट वाले r की पावर क्या है? n माइनस 1। पहले वाले r की पावर क्या है? 1। अब हम क्या कर रहे हैं? हम इसको सॉल्व कर रहे हैं ताकि हम इसकी जगह एक वैल्यू लिख पाए। हमें दिख रहा है सिंस 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस कहाँ तक? n माइनस 1 तक r इन ए पी। तो आप सम कैसे निकालोगे? हमें इसमें a पता है 1 है, कॉमन डिफरेंस हमें क्या पता है? 1 है, और हमारी इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है? n माइनस 1। तो हमें पता है ए पी के सम का फॉर्मूला होता है एस एन इज इक्वल्स टू n अपॉन 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, राइट। तो देयरफॉर आप बोल सकते हो सम ऑफ n माइनस 1 टर्म्स इज इक्वल्स टू, n की जगह आप n माइनस 1 लिख रहे हो हर जगह, n माइनस 1 बाई 2 a 1 है, प्लस n की जगह क्या लिखना है? n माइनस 1 ऐसे ही आएगा, इंटू d कितना है? 1, ठीक है, इज इक्वल्स टू n माइनस 1 बाई 2, अंदर आपके बच रहा है 2 प्लस n माइनस 2 मल्टीप्लाई हो रहा है 1 से, तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अब ये 2 इसमें से 0 ही हो गया, तो आपके पास क्या बचेगा? n माइनस 1 बाई 2। तो देयरफॉर सम ऑफ n माइनस 1 टर्म्स विच आर इन AP, उसका सम आपके पास ये आएगा। अब आप इस वाली चीज को यहाँ पे पुट कर सकते हो, तो आपके पास प्रोडक्ट का ही आगे क्या आएगा? a की पावर n तो था ही, r की पावर में आ जाएगा n माइनस 1 बाई 2। ये आपने p की वैल्यू निकाल ली है, अंडरस्टूड। अब हमें किसकी वैल्यू निकालनी है? r की। r उसने बोला है हमें कि वो सम ऑफ रेसिप्रोकल्स है, सम ऑफ रेसिप्रोकल्स। तो क्या हो गया इसका मतलब? 1 अपॉन फर्स्ट टर्म प्लस 1 अपॉन सेकेंड टर्म प्लस 1 अपॉन थर्ड टर्म प्लस 1 अपॉन फोर्थ टर्म, ऐसे ही कहाँ तक? n टर्म्स तक जाना है, राइट। तो अगर मैं आपसे पूछूं सम का फॉर्मूला हमें पता है, उसके लिए क्या चाहिए? फर्स्ट टर्म चाहिए। फर्स्ट टर्म क्या है? 1 अपॉन ए। कॉमन रेशियो चाहिए, वो हमें क्या पता है? सेकेंड टर्म विच इज 1 बाय आर डिवाइडेड बाय 1 बाय ए। तो आपके पास आएगा 1 बाय ए आर इंटू ए बाय 1 इज इक्वल्स टू 1 बाय आर, ठीक है। अब जब आपको फर्स्ट टर्म पता है, कॉमन रेशियो पता है, तो आप सम का फॉर्मूला निकाल सकते हो। देयरफॉर आर विल बी इक्वल टू ए, फर्स्ट टर्म कितनी है? 1 बाय ए, राइट। उसके बाद आप ब्रैकेट में लिखते हो 1 माइनस आर, आर क्या है? कॉमन रेशियो 1 बाय आर, उसकी पावर n। अब नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है? n, तो आप n ही लिख दोगे, डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1 बाय आर। हम इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। 1 अपॉन ए 1 माइनस 1 ऑन आर की पावर n, राइट, क्योंकि 1 की पावर n करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, डिवाइडेड बाय आर माइनस 1 बाय आर, राइट। अब आगे क्या बोल सकते हो? 1 बाय ए आर की पावर n माइनस 1 अपॉन आर की पावर n होल डिवाइडेड बाय आर माइनस 1 अपॉन आर इज इक्वल्स टू 1 अपॉन ए आर की पावर n माइनस 1 अपॉन आर की पावर n, और ये ही मल्टीप्लाई हो रहा है r अपॉन आर माइनस 1 से, राइट। आगे आप लिख सकते हो 1 अपॉन ए आर की पावर n माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1, ठीक है। और उसके बाद आप लिख सकते हो r की पावर, जब आप ये इसके नीचे लिखेंगे तो इसकी पावर में से इसको माइनस कर सकते हैं ना, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 1 माइनस n। Got it? Further 1 upon a r की पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1, और अगर मैं
इसमें से अब माइनस कॉमन ले लो तो आपके पास बचेगा n-1 विच विल बी इक्वल टू 1/a r की पावर n-1/r-1 और यहाँ पे आपके पास क्या आएगा, जब पावर माइनस में होती है तो आप उसको नीचे डिवाइड में लिख सकते हो r की पावर n-1। समझ आया? तो आप बेसिकली r की वैल्यू निकाल ली है 1/a r की पावर n-1/r-1 इंटू में 1/r की पावर n-1। समझ आया? अब हमारे पास सबकी वैल्यू आ गई, p की, s की और r की। हमें इक्वेशन क्वेश्चन में जो दी थी वो थी p² r की पावर n इज इक्वल्स टू s की पावर n। ठीक है, पहले हम RHS सॉल्व कर लेते हैं क्योंकि वो छोटा है। s हमने कितना निकाला था, a 1 - r की पावर n अपॉन 1 - r। अब उसने बोला है s की पावर n रखनी है, तो आपकी RHS की वैल्यू क्या आएगी, a की पावर n 1 - r की पावर n की पावर n अपॉन 1 - r की होल पावर n। अब हम चलते हैं LHS पे। LHS पे हमें बोला है p² r की पावर n। अब p हमने कितना निकाला था, a की पावर n r की पावर n n-1/2। अब वो पूरे p का स्क्वायर बोल रहा है करने को, और r जो आपने निकाला था 1/a r की पावर n-1 अपॉन r-1 1/r की पावर n-1, ये हमने निकाल लिया था। अब वो बोल रहे हैं r की पावर पूरी n कर दो, तो हम सबसे पहले अब पावर्स खोल देते हैं। a की पावर 2n, r की पावर n-1/2 इंटू 2। अब ब्रैकेट में हमारी क्या आ रहा है, पावर n रखनी है, तो 1/a की पावर n रखी, फिर ऊपर वाले की पावर n रखी, नीचे वाले की पावर n रखी और नीचे इसकी पावर भी n रख दी। अब होगा क्या, ये 2 से तो 2 कट हो जाएगा, तो आपके पास आएगा a की पावर 2n r की पावर n n-1, सब मल्टीप्लाई हो रहा है तो हम खोल देते हैं ब्रैकेट। 1/a की पावर n इंटू r की पावर n-1 इंटू n r की पावर n-1 की होल पावर n अपॉन r-1 की पावर n अपॉन 1/r की पावर n n-1। अब हमें दिख रहा है कि ये जो है ये इसके बिल्कुल सेम है, तो ये कट हो सकता है, ये से कट हो गया, राइट। और ये जो दोनों चीजें ये हमारी सेम है, तो जब बेस सेम है और डिवाइड हो रहा है तो पावर क्या हो जाती है, माइनस हो जाती है। तो 2n - n विल गिव यू व्हाट, n। तो हम बोल सकते हैं इज इक्वल्स टू a की पावर n, राइट। आपके पास और क्या बच रहा है, r की पावर n-1 इंटू n अपॉन r-1 की होल पावर व्हाट, n। बट अब एक बात बताओ, मेरी डेस्टिनेशन क्या है, ये हमें इसको इसकी तरह दिखाना है। तो अगर मैं इसमें से माइनस कॉमन ले लूँ और इसमें से भी माइनस कॉमन ले लूँ तो हमारे पास क्या बचेगा, a की पावर n माइनस 1 - r की पावर n की पावर n अपॉन -1 - r की होल पावर n। अब ये इससे कट हो जाएगा, तो आपके पास क्या बचेगा, a की पावर n 1 - r की पावर n की होल पावर n अपॉन 1 - r की होल पावर n। तो आप क्या बोल सकते हो, LHS जो है वो बराबर हो चुका है RHS के, हेंस प्रूफ्ड।